क्या देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है या फिर सरकारी स्कूल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं? जरा सोचिए, अगर आपके गांव का इकलौता सरकारी स्कूल अचानक बंद हो जाए तो वहां पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? क्या वे रोज कई किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई कर पाएंगे? और क्या हर गरीब परिवार अपने बच्चों को इतनी दूर भेजने में सक्षम होगा? नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मुद्दे कि जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। पिछले 10 वर्षों में भारत में करीब 94,000 सरकारी स्कूल या तो बंद हो गए हैं या फिर दूसरे स्कूलों में मिला दिए गए हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों बच्चों की शिक्षा से जुड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार इसके पीछे क्या वजह बता रही है और शिक्षा विशेषज्ञ इसे लेकर क्यों चिंतित है? आइए जानते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में सरकारी स्कूलों की संख्या में लगातार कमी आई है। इनमें से कई स्कूल पूरी तरह बंद नहीं हुए बल्कि उनका दूसरे स्कूलों में विलय कर दिया गया। सरकार का कहना है कि जिन स्कूलों में सिर्फ 5, 10 या 20 बच्चे पढ़ रहे थे वहां अलग भवन, अलग शिक्षक और अलग प्रशासन चलाना व्यवहारिक नहीं था, इसलिए ऐसे स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मिला दिया गया। सरकार का दावा है कि इस फैसले से बच्चों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बड़े स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक, आधुनिक कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल मैदान और डिजिटल शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का मानना है कि कम संसाधनों में अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही इस नीति का उद्देश्य है। लेकिन क्या ये तस्वीर वास्तव में इतनी आसान है? यहीं से शुरू होती है इस फैसले की दूसरी कहानी। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कागजों पर यह योजना जितनी अच्छी दिखती है, जमीन पर उतनी ही मुश्किलें सामने आ सकती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पहले बच्चे अपने गांव के स्कूल तक पैदल पहुंच जाते थे, अब उन्हें कई किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल जाना पड़ सकता है। जरा सोचिए, एक 6 या 7 साल का बच्चा रोज कई किलोमीटर का सफर तय कैसे करेगा? और अगर परिवार गरीब हो तो क्या रोज आने जाने का खर्चा उठा पाएगा? विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। कई परिवार सुरक्षा और दूरी की वजह से बेटियों को आगे पढ़ाने से हिचकिचा सकते हैं। ऐसे में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों यानी ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, गांव का स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, वह पूरे गांव की पहचान होता है। वहीं से बच्चों के सपने उड़ान भरते हैं। वहीं खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियां होती हैं। जब गांव का स्कूल बंद होता है तो धीरे धीरे शिक्षा का पूरा माहौल कमजोर पड़ने लगता है। हालांकि कई शिक्षा विशेषज्ञ सरकार के फैसले का समर्थन भी करते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी स्कूल में केवल बच्चे है और वहां पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है तो ऐसे स्कूलों को बेहतर सुविधाओं वाले बड़े स्कूलों में मिलाना गलत नहीं है। इससे बच्चों को योग्य शिक्षक मिलेंगे, आधुनिक तकनीक से पढ़ाई होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि स्कूलों का विलय तभी सफल होगा जब सरकार यह सुनिश्चित करे कि हर बच्चे को सुरक्षित परिवहन मिले और स्कूल तक पहुंच आसान हो, पर्याप्त शिक्षक हो और किसी भी बच्चे की पढ़ाई दूरी की वजह से ना छूटे। अब सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार क्यों घट रही है? क्या लोगों का भरोसा सरकारी स्कूलों से कम हो रहा है या फिर निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या इसकी सबसे बड़ी वजह है? सच्चाई यह है कि यह मुद्दा सिर्फ स्कूलों के बंद होने का नहीं बल्कि देश के भविष्य का है, क्योंकि आज जो बच्चा शिक्षा से दूर होगा वही कल अवसरों से भी दूर रह जाएगा। एक तरफ सरकार इसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, दूसरी तरफ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गांव में शिक्षा की पहुंच कमजोर हुई तो इसका असर आने वाली पूरी पीढ़ी पर पड़ सकता है। अब फैसला आपको करना होगा, क्या कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों का विलय सही फैसला है
या सरकार को स्कूल बंद करने के बजाय उनमें शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।